प्रदेश अध्यक्ष यशवी शुरा जी, भाई अनूप ठाकुर जी, बहुत ही जोशीले हमारे नेता नरेश मीणा जी, हमारे नईमुद्दीन गुड्डू साहब, पवन मीणा जी, देशराज मीणा जी, छोटू राम मीणा जी, आबिद कागजी जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर सारे के सारे जो साथी आज इस संघर्ष में अपना साथ देने के लिए, अपना योगदान देने के लिए आए। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत शानदार लोकसभा का चुनाव लड़ा, आप जीते, प्रशासन और पुलिस ने हमें चुनाव हरा दिया, इसका बदला हम जल्दी लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे देश में बच्चा बच्चा ये कहने लग गया था कि कोटा सीट ओम बिरला जी हार रहे हैं और प्रहलाद गुंजल जीत रहा है। लेकिन अंतिम 2 दिन में पुलिस ने जिस प्रकार का अत्याचार, अन्याय और लोकतंत्र के गले घोटने का काम किया, केवल उसी से वो दिल्ली जा पाए, नहीं तो भाई साहब अठे ही मंडी के मायने दुकान के ऊपर बैठक करता मिलता था। खैर, समय होता है। आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं साथी? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि 6 महीने इस सरकार को हो गए और इस सरकार ने हमसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। जब चुनाव चल रहे थे राजस्थान के विधानसभा के, हमारे खिलाफ भी दुष्प्रचार किया था कि रीट का पेपर आउट हो गया, आरपीएससी का पेपर आउट हो गया और हमारे बिजली की, पानी की, सड़क की, चिकित्सा की, कानून व्यवस्था की बातें ले लेकर के झूठ बोला गया। और केवल बीजेपी नहीं, देश के प्रधानमंत्री पूरे राजस्थान के अंदर 18 दौरे किए, 18 जगह दौरे किए और उन्होंने झूठ बोल बोल के कि भ्रष्टाचार हो गया है, ये हो गया है, लोगों को परेशानी हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, यही तो बातें की थी। अंग्रेजी में समझाओ। 5 साल बाद में जिस प्रकार का वातावरण उन्होंने निर्मित करने का काम किया, राजस्थान की जनता बहकाव में आ गई और बहकाव में आकर के और सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी। लेकिन इस सत्ता के सौंपने के बाद में, सत्ता की बागडोर पर्ची से संभालने के बाद में, मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम और भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, क्योंकि दिल्ली में भी उनका शासन और यहां भी इनका शासन, इन्होंने क्या किया, किस प्रकार की कानून व्यवस्था यहां से बना के रख दी, ये नमूने में आपके बीच में रखने के लिए आया हूं। आज अपराध इतने बढ़ गए हैं कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, न घर में है, न मार्केट में है, न रास्ते में है, न अपनी कार में है, न अपने बिजनेस में है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर कोई अपराध और अत्याचार और अन्याय हुए तो वो हमारी मात्र शक्ति और SC, ST और गरीब लोगों के खिलाफ है। आपके सामने मैं एक आंकड़ा रखना चाहता हूं इस 6 महीने का। इस 5 महीने में, 6 नहीं, 6 तो चल रहा है, इस राजस्थान में 2875 माता बहनों के साथ में रेप की घटनाएं हो गई हैं। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है भाइयों। जो बढ़ चढ़ करके बातें करते थे, आज 2875 रेप की घटनाएं, और मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिदिन 18, 19, 20 माता और बहनों के साथ में रेप की घटनाएं हो रही हैं। ये बड़े बड़े नाक वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहां गए? कानून व्यवस्था कहां गई? इनकी कानून व्यवस्था। आज आप देखिए, कोटा के बूढ़ा द्वीप में गैंगरेप की लड़की की ने आत्महत्या किया। गैंगरेप के कारण से कोटा में नीट की तैयारी कर रही बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ।
कोटा में कोचिंग संचालक ने छात्रा के साथ में रेप किया। कोटा में गुमानपुरा में नाबालिग बहनों से रेप हुआ। कोटा में मजदूरी करके लौट रही महिला से गैंग रेप हुआ। बूंदी में 2 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ। बूंदी इंद्रगढ़ के खेत में नाबालिगों को बंधक बनाकर रेप किया गया। मुख्यमंत्री जी के भरतपुर में 8 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ। भरतपुर से जयपुर आती बस के अंदर गैंग रेप हुआ। अजमेर के रेलवे प्लेटफार्म पर नाबालिग से रेप हुआ। विराटनगर में दरिंदगी और जानलेवा हमला हुआ। जयपुर के पुलिस क्वार्टर में नाबालिग के साथ में रेप हुआ। अलवर में पुलिस वालों ने गैंग रेप किया। बीकानेर में श्री डूंगरगढ़ में छात्रा से गैंग रेप हुआ। अलवर में, बीकानेर में और जालोर में प्रिंसिपल ने नाबालिग के साथ में गैंग रेप किया। ये शर्मसार करने वाला आंकड़ा नहीं है तो क्या है? अरे मुख्यमंत्री जी, 25 से बढ़िया जगह तो ठीक है, लेकिन गृह मंत्री भी हो, कानून व्यवस्था ने ठीक करवा के लिए गृह मंत्री बना हो, या केवल बैठो हेलीकॉप्टर में करो नाच और भाषण ठोको, मर्जी आवे जिया बोलो, जो उल्टा सीधा बनवा आवे जिया बोलो, और शाम का आए और फिर दोबारा दूसरे दिन की तैयारी करो। केवल भ्रमण और भ्रमित करने का काम ये राजस्थान की सरकार कर रही है। आज इनके मंत्री और मुख्यमंत्रियों की क्या हालत है? कोई मंत्री गाड़ी छोड़ रहा है, कोई जेब में इस्तीफा लिए घूम रहा है, कोई मुंडन करवा रहा है। अरे ये नौटंकी के लिए सरकार नहीं दी थी आपको। राजस्थान की जनता ने कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए, हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, हमारे नौजवानों को अच्छी नौकरियों के लिए, हमारे किसानों को, दलित को, पिछड़ों को, सब लोगों को अच्छा पीने का पानी मिले, यहाँ पर बिजली ठीक तरीके से मिले, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, इसके लिए आपको सरकारें दी थी। आज जो 6 महीने में देश की महिला अत्याचार है, ये डबल इंजन की सरकार 12,600 मामले महिलाओं के अत्याचार के इनके आंकड़े आज बता रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। आज अप्रैल और मई में 1 महीने में हत्या के 28% मामले बढ़ चुके हैं, और अप्रैल से मई 1 महीने में दलित और आदिवासी और अत्याचार के मामले इस देश में 35% तक बढ़ चुके हैं। ये इनकी कानून व्यवस्था का हाल है। पानी मिल नहीं रहा है, त्राइमाम कर रहे हैं, महिलाएं बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बिजली मिल नहीं रही है, 2 घंटे से ज्यादा बिजली दे नहीं पा रहे। अरे यहाँ का बिजली मंत्री शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, बिजली नहीं दे सकता। दाढ़ी बढ़ाने से कोई बड़ा आदमी बनता है क्या? बढ़ा लो दाढ़ी, कर लो काले बाल, इससे नहीं। राजस्थान की जनता को आपको बिजली देनी पड़ेगी, किसान को, नौजवान को, दलित को, पिछड़े को, सबको बिजली देनी पड़ेगी। आज रात को लोग सो नहीं पाते, बिजली के अभाव में पीने का पानी ले नहीं पाते। ये कैसी व्यवस्था आपने कर दी भजन लाल जी? मैं समझना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, पेपर लीक की बात कर करके हमके ऊपर रोजाना आरोप लगाने का काम करते थे, मैं पूछना चाहता हूं, तब भी हमने कहा था कि हाँ पेपर लीक हो गया, लेकिन जिसने पेपर लीक किया उनको सलाखों के पीछे हमारी सरकार ने करने का काम किया। और हमारी सरकार ने राजस्थान की विधानसभा में कड़ा कानून, जिसमें उम्र कैद और 1 करोड़ रुपए का हर्जाना जुर्माना का कानून बनाने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी से तब भी हमने आग्रह किया था कि ये प्रदेश की अकेले राजस्थान की पेपर लीक समस्या नहीं है, ये देश के पूरे देश की समस्या है। आप समय रहते इसके ऊपर कानून बनाइए और इसको सत्ता हथियाने का आप हथियार मत बनाइए। ये हमारे नौजवान बेरोजगारों के साथ में अन्याय होगा। आपने सत्ता लूटने के लिए लोग को बरगलाने का काम किया, किसी के ईडी भेजी, किसी के इनकम टैक्स भेजा,
किसी को एसओजी से डराने का काम किया, किसी को सीबीआई की धमकी देते थे। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कि आप कहते थे कि रीट का पेपर लीक हुआ है और उसमें मुख्यमंत्री और गोविंद डोटासरा का हाथ है, आपने ये कह करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा मांग करते थे कि सीबीआई की जांच कराइए। मैं आज खुद गोविंद डोटासरा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, जिसके ऊपर आपने बार बार लांछन लगाए थे, मैं कहना चाहता हूं अगर तुम्हारी बात में जरा भी इज्जत है, अगर तुम्हारी बात में थोड़ी बहुत भी आपकी नैतिकता बची हुई है, तो अब सीबीआई की जांच कराइए और जो दोषी है उसको जेल के अंदर डालिए। लेकिन ये चुटकुले कह के भ्रमित कर के आप सत्ता लूटने की जो नौटंकी कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। ये हमारे युवाओं के भविष्य के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आज नीट का पेपर आउट हो गया, पूरे देश को पता है, और केंद्र की सरकार उसकी जांच सीबीआई को दे रही है, लेकिन पेपर निरस्त नहीं कर रही है। और वो पेपर इसलिए नहीं निरस्त कर रही है कि उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और पूरे देश के शिक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक से तारी माफियाओं के जुड़े हुए हैं। ये गोविंद डोटासरा कोटा की धरती पे कह के जा रहा है। अब तकलीफ हो रही है ना, जब देखना देश के प्रधानमंत्री को कैसे जोड़ दिया, तो भाई हमारे मुख्यमंत्री को कैसे जोड़ दिया, गोविंद डोटासरा पे आपने झूठे आरोप कैसे लगा दिए। आज कोटा का बहुत बड़ा नाम सुना करते थे, लोग कहते थे कि कोटा बहुत अच्छा है, कोटा के लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, अच्छा काम करते हैं। लेकिन वो मदन दिलावर जो नमूनों घटाऊ ले आया, अरे ये नमूना कोटा का है क्या, या माइग्रेट होके कहीं से आए हैं? आप बताइए, टोन बढ़ा लिया आगे, जिसके 14 मुग्ध में, और जिसको जब पिछली सरकार में एक बार मंत्री बने थे तो लोग समाज कलंक मंत्री के नाम से पुकारा करते थे, वो आज हम पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अपने गिरवान में झांको मंत्री महोदय, शिक्षा का आपसे खेखेड़ा आपको आता नहीं है, पंचायत राज का आपको खेखेड़ा आता नहीं है, और केवल आरएसएस में जो चीज आपने सीखी है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, और इतनी जोर से बोलो कि लोग भ्रमित होकर के ये समझने लग जाएं कि ये सही कह रहा होगा, और आपके बैकग्राउंड में आ जाए, उस ट्रेनिंग का फायदा उठा करके आप झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज नीट के पेपर में भ्रष्टाचार का कबूलनामा बिहार के मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री है वो कर रहे हैं। बिहार के अंदर 2 एफआईआर है, एक गुजरात में और बिहार में हो गई है, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो अब आप उस पेपर को निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। जो एनटीए ये आपका पेपर करवा रही है नीट का, उसी ने यूजीसी नेट का परीक्षा कराई, उन्हीं ने नीट पीजी की कराई, उसी ने सीएसआईआर नेट की कराई, और तीनों के पर्चे निरस्त हो गए। तो इस चौथी में पेट में दर्द क्यों हो रहा है निरस्त करने में? आपको चौथी में दर्द क्यों हो रहा है? आप तो नीट पीजी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन नीट यूजी निरस्त नहीं करना चाहते हो। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चलने वाला काम नहीं है। आज यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियां बेच करके युवाओं के सपनों को लूटा जा रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार आंख मूंद के कानों में अंगुली डाल करके बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमारी सरकार ने जो कॉलेज 300 खोली, कह रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे,
हमने 25 लाख रुपए तक का बीमा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से लोगों को लाभ देने का काम किया। लोगों का स्वस्थ रहने के लिए हमने अच्छी योजना लेकर के आए, पूरे देश में प्रशंसा हुई। और आज स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये काम की नहीं है, क्योंकि ये 25 लाख का बीमा देती है, 25 लाख का इलाज फ्री देती है। हमको तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को राजी रखना है, इसलिए उसके द्वारा चलाई गई 5 लाख की जो फ्री में इलाज है वही योजना हम लोग लागू करें। हमने इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली थी, 3737 स्कूल खोली। 7.25 लाख बच्चे हमारे, गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़े का बेटा इंग्लिश मीडियम पढ़ करके अपना सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और उसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हो कि कह रहे हैं कि अंग्रेजी को नहीं पढ़ावा। दिलावर साहब कह रहे हैं कि टावरा ने कागलो, कमेड़ी, चिड़कली, क्या बात कर रहे हो? कागलो, कमेडी, चिड़कली, बांदरो पढ़ावेगा और आपके बेटी बेटा ने डॉक्टर बढ़ावेगा। बेशरम कहिए, शर्म नहीं आती तुमको? इंग्लिश मीडियम में कौन पढ़ता है उनको ये पता नहीं है कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर केवल 8वीं तक की स्कूल खोली थी। और उस 8वीं तक की स्कूल में वो हिंदी के मीडियम के सारे बच्चे नहीं आए थे। जो 10, 20, 50 जो सक्षम थे अंग्रेजी में पढ़ने के लिए, समझते थे इंग्लिश मीडियम को, वो बच्चे आए थे। बाकी हिंदी मीडियम में ट्रांसफर हुए थे दूसरी स्कूल में। और जो प्राइवेट स्कूलों में अपना गाड़ी कमाई का पैसा अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए खर्च कर रहे थे, वो 50-50 हजार रुपए साल के देते थे। वो बच्चे वहां से टीसी कटा करके सरकारी स्कूल में आए थे। और आज 10वीं का जो रिजल्ट आया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि हिंदी मीडियम से ज्यादा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हमारी इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों का रहा है। कहां बातें कर रहे हो आप? तर्क से बात करो, मुद्दे की बात करो। आप लोगों को बरगला करके और कितने दिन लावा लूटोगे भाई? अब की बार राजस्थान की जनता ने भाई जी 11 मोरिया बुला दिया, का जो नींद मोरिया है 12 बच गो नहीं। ओ मोरिया को हो, ओ मोरिया को के बने रात में नींद को नहीं आती। अगर प्रहलाद गुंजल दिल्ली लोकसभा में, इनको रात को नींद नहीं आती। बिना जुलाब लिया धस्त हो जाता, बिना जुलाब लिया धस्त हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और एक मुझे बताया गया कि यहाँ एक आईजी है, उसका नाम है रवि दत्त गौड़, और वो बीजेपी के कहने से कांग्रेस के लोगों के पैदा करता है जोर। तो श्रीमान रवि दत्त गौड़ साहब, आप अपनी आदत से बाज आ जाओ, नहीं तुम्हारी नौकरी में पड़ जाएगा जोर। ये कोई नहीं बचा सकेगा, न ओम बिरला बचा सकेगा, न भजनलाल बचा सकेगा, कोई नहीं बचाएगा। जिस दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके पीछे लग गया, आपके पूरी नौकरी के काले कारनामों करके इस पटल के ऊपर रखने का काम करेगा। और ये शुरुआत मैं कोटा से आज आपके यहां से इस मंच के सामने आपके सामने कहना चाहता हूं, मिस्टर रवि दत्त गौड़, अपने आप को संभालने, वरना कांग्रेस का कार्यकर्ता तेरा जीना हराम कर देगा। कानून के मुताबिक काम करो, वरना खैर नहीं होगी। ये ईडी, पीडी, सीबीआई, चीटी पीटी कुछ नहीं लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में आदमी जाते हैं, पशु नहीं जाते। गोविंद डोटासरा और कांग्रेस के कार्यकर्ता तुम्हारे जुल्मों को सहन करने के लिए नहीं बने हुए। तुम कितनी औकात तुम्हारी है कर लेना, लेकिन तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। घुटनों के बल नहीं चलवा दिया तो हमारा नाम गोविंद डोटासरा नहीं। और ये मिस्टर दिलावर है ना, दिलावर,
मैं बड़े सम्मान के साथ हमारा शिक्षा मंत्री एस आदरणीय दिलावर साहब को कहना चाहता हूं, हम जाएंगे कोर्ट में, हम करेंगे आंदोलन कि 14 मुकदमे जिस शख्स के विरुद्ध में है उसकी हिस्ट्री शीटर अब तक क्यों नहीं खोली गई, ये हम पूछना चाहते हैं। ये हमारी भी कमी है। हम गांधी जी के अनुयायी हैं। कोई एक थप्पड़ मारता है ना तो हम दूसरा गाल कर देते हैं कि गांधी जी कह के गए थे, लेकिन गांधी जी ने यह नहीं कहा था कि अन्याय बर्दाश्त करो, जुल्म बर्दाश्त करो। उन्होंने कहा था कि संघर्ष करो, मुकाबला करो, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से करो। हम उसका नाजायज फायदा ये उठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, इन सबको पूछना चाहता हूं, कहां है बिजली, कहां है पानी, कहां है रोजगार, कहां है नौकरियां? ये जो रोजाना ढूंढने के चक्कर में है ना, कोई कांग्रेस का नेता का कुछ कल्लू मिल जाए, कल्लू कल्लू के चक्कर के अंदर कुर्सी मत गमा लेना, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं कहना चाहता हूं, तैयार रहो, संघर्ष करो। ये दिल्ली की कुर्सी 2 साल भी पूरी नहीं चलेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसलिए भाइयों, ये जो खेल चल रहा है ना, अफसरशाही का खेल, इनकी दुर्गति हो रही है मंत्री और एमएलए की, बीजेपी के लोगों की। इनकी एक ढीले की नहीं चल रही है, ढीले की नहीं चल रही है, बाबू नहीं लगा सकते। अरे शर्म से डूब के मरो। इसके बाद ये दो मंत्री से तुम्हारा ऐसे तुम्हारे कहने से नहीं लग रहा है, ये काय की डबल इंजन की सरकार है, तुम बाबू नहीं लगा सकते, काय की डबल इंजन की सरकार है, तुम हमारी मातृशक्ति की रक्षा नहीं कर सकते, काय की डबल इंजन की सरकार है, तुम बच्चों की पढ़ाई नहीं करा सकते, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते, काय की डबल इंजन की सरकार है। ये भजन मंडली इकट्ठी करी है ना, ये भजन भी नहीं गा सकती, इनको न भजन गाना आता, न राज चलाना आता, न कानून संभालना आता, कुछ भी नहीं आता है। ये तो झूठ बोल बोल करके लावा लूट ले गए। मैं कहना चाहता हूं, जो किसानों को हमने 100 यूनिट आम व्यक्ति को बिजली फ्री दी, आज नए कनेक्शन हो गए, वो बेचारे कह रहे हैं हमें तो लाभ नहीं मिल रहा। जो कृषि कनेक्शन में 2000 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए हम फ्री में किसान को देते थे, आज नए कनेक्शन जिनके हो गए उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई योजना नहीं। आज पूरे हॉस्पिटलों में कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो भाई टेंडर की सत्ता चेंज कर और पूरा का पूरे ठेके गुजरात के लोगों के देने का ये जो गुजरात मॉडल यहाँ राजस्थान में नहीं चलने देंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। समीक्षा के नाम पे जिले बंद कर देंगे। अरे खोल लो तो गुंजाइश, बंद क्या कर दोगा? काका जी को राज जगह बंद कर दोगा? ये राजस्थान की जनता का अधिकार है, उसका हक है कि वो छोटी इकाई प्रशासनिक जिला तहसील पंचायत समितियां बना करके वो अपनी सुविधा के लिए बनाई जाती है। ये सरकारें हम आपके लिए चलाते हैं, हमारे घर भरने के लिए नहीं चलाते हैं। हमारी मर्जी से तो 6 महीने हो गए, कान पक गए हमारे, समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे, समीक्षा कर रहे। अरे एक बार एक समीक्षा इस पर्ची की भी दोबारा कर लो, इस पर्ची की दोबारा कर लो कि क्या ये सही निकली थी, गलत निकली थी। एक बार इस मंत्रिमंडल की भी दोबारा समीक्षा कर लो कि ये पंगु ऐसे ही बैठा दिए या कोई काम भी करेंगे। क्या बात कर रहे, तमाशा लगा रखा। हीट वेव में लोग मरे जा रहे, कोई इलाज नहीं, साइबर ठगी कर रहे, कोई इलाज नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कहने वाला नहीं है। और मेरे को एक आदमी कह रहा था कि यार राजस्थान का मुख्यमंत्री जोरदार है। मैंने कहा कैसे भाई? बोलो साहब एक उदाहरण मैं बताऊंगा आपको, मेरे साथ घटना घटी है। मैंने कहा बताओ। मुझे आश्चर्य हुआ कि यार राजस्थान के मुख्यमंत्री की कोई तो बड़ाई कर रहा है, अपने को सुनना चाहिए। तो मैंने पूछा भाई बता,
कलेजा कड़ा किया कि यार कोई बहुत जोरदार बात बता देगा तो फिर अपन खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। तो उसने कहा मैंने 1.5 महीने पहले मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए नाम नोट कराया था, 1.5 महीने बाद में भी मुख्यमंत्री जी को याद है और मेरे को बुला करके मेरे से बात कर ली। अरे मैंने क्या बढ़ाई कर रहा है कि बुराई कर रहा है? तू तो ये कहना चाह रहा है कि मुख्यमंत्री से कोई मिलना चाहता है तो 1.5 महीने तक ही नंबर नहीं आता। बोले भाई जी बात तो आई है पर मुख्यमंत्री है जहां तरीके से खेती ये हालात बने हुए। न मुख्यमंत्री मिल सकता है न मुख्यमंत्री को काम करा सकते। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। राजस्थान की विधानसभा आ रही है दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारे नेता प्रतिभा टीकाराम जी जूली के नेतृत्व में हम ये जो 60-70 के लगभग जो एमएलए है ना, इनकी नाक में नकेल डाल करके इनको नचाने का काम कर देंगे। इनकी नाक में नकेल डाल करके नचाने का काम कर देंगे। और हो सकता है एक आधा तो पहले इस्तीफा दे करके चला जाए। देख नहीं रहे हमारे से भले से हमें तो भाई जी माने तो क्या बागो तो मुझको दे ही दियो। और प्राण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भाई जी आज चौपाई में चौकी लाकर कागज पर साइन कर बैरिंग हुए ने मंत्री से जना बहुत तकलीफ हुआ है। बहुत मुश्किल से बहुत झूठ बोलने से मिले हुए पद हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कोटा की इस धरती के ऊपर जब आप याद करोगे हम आएंगे। आपने ये शुरुआत की है, इसको 25 लोकसभा क्षेत्रों में लेकर के जाएंगे, इनके घुटने टिकाएंगे, इनको मजबूर करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान करें। किसान को खाद ढंग से मिले, उचित रेट पे मिले, किसान को बिजली पानी की समस्या नहीं आए, हमारे गरीब दलित पिछड़े जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का अच्छा मौका मिले। और एक ये दिलावर साहब ने जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए जो घटिया बयान दिया है, मैं गोविंद डोटासरा कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और मैं कहना चाहता हूं ये वो आदिवासी है दिलावर साहब जिन्होंने हमारी राजस्थान की धरती पे आजादी के समय अंग्रेजों के सामने घुटने भी टेके संघर्ष किया। 1900 आदिवासी भाई शहीद हो गए, लेकिन इस देश को आजाद करा करके उन्होंने दम लिया। ये वो आदिवासी भाई है, इनका डीएनए टेस्ट करना चाहते हैं। पहले तो आपके 14 मुद्दों का डीएनए टेस्ट करेंगे हम राजस्थान की विधानसभा में। 14 दिन 14 मुद्द में जब तक फुर्सत नहीं लेंगे जब तक ये दिलावर साहब अपने बात के लिए, अपने दिए गए बयान के लिए माफी नहीं मांगे। और मैं कहना चाहता हूं ये रोजाना बक तो बंद करो। इसको जेल में डालेंगे, इसको जेल में डालेंगे। तुम्हारी जो हाईकोर्ट में रोक लगा रखी है ना, उसको हम निरस्त कराएंगे और जेल में आपको डालेंगे। गोविंद डोटासरा जेल में जाने वाला नहीं, क्योंकि गोविंद डोटासरा ने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। अगर पेपर चोरी में आज भी इनकी इतना भी अगर गोविंद डोटासरा का कहीं भी होना तो इनकी दवाई में इनकी सरकार दोनों तरफ से जितने प्रयास करने थे कर लिए, लेकिन गोविंद डोटासरा ईमानदार, कट्टर ईमानदार, एक अध्यापक का बेटा। जब मुझे शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला था तो मेरे आंख में आंसू आ गए थे खुशी के कि मैं एक अध्यापक का बेटा आज शिक्षा मंत्री बना हूं। और मैंने संकल्प लिया था कि मैं शिक्षा मंत्री रहते हुए राजनीति में मैं किसी की चाय नहीं पीऊंगा, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ये मैं कहना चाहता हूं। क्या बात कर रहे हो, किसकी बातें कर रहे हो? तुम स्कूलें खोलो, इंग्लिश मीडियम को मजबूत करो, जो वैकेंसी खाली रिक्त पड़े उनको भरो, आप लोग स्टाफिंग पैटर्न करो, पदों की नौकरियां निकालो, भर्तियां निकालो, भर्तियों करो। मैं कहना चाहता हूं ये जो रायता बिखेरा है ना इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाने के चक्कर में, ये रायता वापिस इनसे समेटेगा नहीं। क्योंकि सुना है
कि बूंदिया है ना, बूंदिया बिखरेड़ा तो उठा चूगर मुट्ठी मान ले, लेकिन राय तो कपड़ा ही खराब करे, वापिस मुट्ठी में गोलियां में राय तो एक भर्ती सही नहीं कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं एक भर्ती सही नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी भोले हैं, बहुत भोले हैं। कोई अफसर पर्ची देके पढ़ा देता है कि मुख्यमंत्री जी आज ये बयान देना है, तो बिना आगा पीछा सोचे, बिना सोचे समझे कि इतना बड़ा अधिकारी कह रहा है पर्ची दी है तो बोल दो, तो वो बोल देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक दिन मांगी सलाह देना चाहता हूं, हो सकता उम्र में मैं आपसे छोटा हूं। ये अधिकारी है ना, ये किसी के नहीं है भाई साहब। चलती का नाम गाड़ी है, जिसकी चलती है उसके पीछे रहते हैं। ये तुम्हारे नहीं है। जब राजस्थान की पर्ची बदलेगी उसके बाद में नमस्ते करने एक भी अधिकारी नहीं आएगा। ये कार्यकर्ता ही है, जो चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरा दल हो, वहां पर अगर नेता को कोई सम्मान